स्वागत है आप सभी का तफ्तीश के इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। शादी वो बंधन है जो जन्मों का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है। ये बंधन है पति और पत्नी के रिश्ते का। पर दशकों से चली आ रही परंपरा और रवायतें क्या आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले हुआ करती थी? क्या बदलते वक्त के साथ विवाह में विचारों का बदलाव आया है? कई सवाल हैं। शादी से सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि शादी की आड़ में होते हैं कई बड़े धोखे। लेकिन अब इन धोखेबाजों को खुद दिलेर दुल्हनों ने सबक सिखाया और कायम की एक मिसाल। धोखेबाजों को सबक, झूठे धुलों पर लगाम। शादी के मंडप से लौटाया, दुल्हन हुई दिलेर। उत्तर प्रदेश जहां महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा का ग्राफ बड़ा है, वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में फीमेल शादियों के खिलाफ कई लड़कियों ने बहादुरी से कदम उठाया है और उन्होंने शादी करने से साफ इंकार कर दिया। अब तक इस प्रदेश से दहेज के कारण हत्या और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की ही खबरें आती रही हैं, लेकिन अब यहाँ दुल्हनें दिलेर हो गई हैं। दिलेर दुल्हनों की कहानी की शुरुआत आज सबसे पहले बर्बाद बुंदेलखंड से करेंगे। यहाँ के हमीरपुर में पड़ा सूखा युवकों की शादी के अरमानों को बंजर बना गया। आलम यह है कि जिन गांवों में पानी का अभाव है, वहां 90% युवक कुंवारे बैठे हैं, क्योंकि दिलेर दुल्हनों ने यहाँ के गांवों में शादी से इनकार कर दिया है। कुंवारेपन की वजह पानी, पानी नहीं तो शादी नहीं। 20 से 80 साल तक के कुंवारे हमीरपुर के ये कैसे गांव। बुंदेलखंड वो इलाका जो हमेशा पानी के लिए तरसता रहा है, जिसके चलते पानी यहाँ के लोगों की बड़ी समस्या है। लेकिन पानी की कमी ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। हमीरपुर के कई ऐसे गांव हैं जहां के 90% पुरुष इसलिए कुंवारे हैं क्योंकि वहां पानी की समस्या गर्मी शुरू होते और विकराल रूप धर लेती है, जिसके चलते दूसरे इलाके के लोग इन गांवों से रिश्ता नहीं करते हैं। कि यहाँ जो पानी की बहुत किल्लत है। आते हैं लोग, देख जाते हैं, खेती है, हमारे घर मकान है, सब कुछ है। वो कह रहे हैं कि हमारी लड़की ये न कर पाएगी, पानी बहुत दूर है आपके यहाँ, इस वजह से वो सब इनकार करके चले जाते। 18 साल के युवक तो शादी के लिए इंतजार भी कर सकते हैं, पर जब वो 80 साल तक के कई बुजुर्गों को भी अविवाहित देखते हैं तो निराश हो जाते हैं। कि हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है, जहाँ भी कोई रिश्ता के लिए आता है, वो आता है पानी की समस्या देख के फिर दोबारा नहीं कोशिश करता आने के लिए, यानी कि नहीं कर देता है। ऐसा ही एक गांव है, होशियारी गांव, जो कहने को तो अम्बेडकर गांव घोषित है, लेकिन यहाँ नाम से सरकारी हैंडपंप लगे हैं, जिनमें ज्यादातर जंग लगे पड़े हुए हैं और इक्का दुक्का जो थोड़ा बहुत पानी देते भी हैं, वो गर्मी आते ही सूख जाते हैं, जिसके चलते गांव के लोगों को कोसों दूर से कुएं का पानी लाना पड़ता है, जिसके चलते अब इस गांव को कुंवारों का गांव कहा जाने लगा है। देखिए ऐसा है, ये जितने हमारी पाइप पेयजल योजनाएं खराब हैं, उनके सबके रिपेयर कराए जा रहे हैं। अभी आज भी मैं मीटिंग लेने जा रहा हूं, हमारे सारे अधिकारी आए हुए हैं। हैंडपंप जो रिबोर लायक थे रिबोर किए गए, जो माइनर रिपेयर का था माइनर रिपेयर हो रहे हैं। मतलब काम इसमें जो स्तर पर चल रहा है। नए हैंडपंप का जैसे शासन ने भी घोषणा की 50-50 हैंडपंप लगवाए जाएंगे प्रति विकास खंड, वो भी काम हो रहा है। लेकिन पानी की समस्या जो गंभीर सामाजिक समस्या का भी रूप ले रही है, उस पर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। रविंद्र निगम, हमीरपुर, जी मीडिया। गुड़िया जब बड़ी हुई तो उसकी शादी उसके परिवार का सपना बन गई। रिश्ता तय हुआ, बारात आई,
शादी की रस्म शुरू हुई। लेकिन गुड़िया बेचैन थी। गुड़िया की बेचैनी का कारण था उसका होने वाला पति। आखिर वो कौन सी बात थी जिसके बाद गुड़िया ने वो कदम उठाया जिसे उठाने की हिम्मत सिर्फ किसी एक में होती है। आखिर क्या हुआ उस शादी में जो रातों रात गुड़िया दुल्हनों के लिए एक आदर्श बन गई। आइए करते हैं तफ्तीश। दुल्हन ने लिया दूल्हे का टेस्ट, नोट गिनने में फेल हुआ दूल्हा। दुल्हन ने लौटाई बारात। बलिया के मेरिटार गांव में एक दुल्हन ने घर की चौखट से बारात को बेरंग वापस भेज दिया। शादी के मंडप में दूल्हे के नोट न गिन पाने के चलते दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। सही के दिया तो भागा लगा इतना लगेगा उनके गिने ना 150 दिया तो उनमें ना लगेगा। शादी का हम क्या करो और सामना करें। इस बात को पता चल गया तारा मालूम और 3 तारीख की दे रहा। 1 मई को राजकुमार बिंद नाम के शख्स की बेटी की शादी के लिए बिहार के बक्सर जिले के छोटका राजपुर गांव से बारात आई थी। द्वार पूजा और जयमाल की रस्म होने के बाद फेरे लेने से पहले ही दूल्हे मनोज की किसी हरकत से दुल्हन को उसके अनपढ़ होने का शक हुआ। दुल्हन ने अपनी एक सहेली के जरिए दूल्हे को नोट गिनने के लिए दिए जिन्हें वो गिन ना सका, जिसके बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। कैसे और 3 तारीख है तो 50 को दिए तो 2 भागा को लगा कहो तो ना लगो। आज 150 दिए तो उन्हें कहो कि लगा और 2 भागा तो वो ना लगो। काफी विवाद के बाद पंचायत बुलाई गई और सुलह के बाद बारात बगैर शादी के वापस लौट गई। गुड़िया का ये कदम वाकई एक मिसाल है और उन लोगों के लिए एक सीख भी है जो बिना पूरी जानकारी लिए लड़कियों की शादी तय कर देते हैं और फिर पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। धनंजय सिंह, जी मीडिया, बलिया। शादी क्या एक सौदा है जिसे उम्र भर सिर्फ इसलिए निभाना है क्योंकि हमारे समाज में ऐसा ही होता आया है दशकों से। दूल्हा चाहे जैसा हो लेकिन दुल्हन को उसे स्वीकारना ही पड़ता है। लेकिन अब वक्त के साथ बदली सोच ने दुल्हनों को दिलेर बना दिया और उसका नतीजा ये कि बारात तो पहुंची लेकिन फेरे नहीं हुए क्योंकि दिलेर दुल्हन ने ऐन मौके पर दूल्हे को इनकार कर दिया। बदलते वक्त के साथ अब जीवन साथी का चुनाव महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यूपी में कल तक जहां कुछ जगहों पर सिर्फ लड़कियों की मर्जी पूछी जाती थी, वहीं अब धोखे और लालच की एक हल्की सी आहट पर दुल्हनें बारात को बैरंग लौटाने में देर नहीं कर रही हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों से पिछले कुछ दिनों में सामने आई ये वो सच्चाइयां हैं जो ये बयां कर रही हैं कि दुल्हनें अब दिलेर हो गई हैं। कानपुर, यहाँ लवली कुशवाहा अपने होने वाले जीवन साथी को जयमाला डालने ही जा रही थी कि उसके पांव तले जमीन खिसक गई। लवली की जिससे शादी तय हुई थी, दूल्हा वो नहीं था। लवली ने जिसे पसंद किया था, उसका अनपढ़ बड़ा भाई दूल्हे के रूप में सामने खड़ा था। विवाह से पहले के सभी अनुष्ठान पूरे हो गए थे, लेकिन लवली ने शादी से इनकार करने में जरा भी संकोच नहीं किया और वो वापस अपने रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ लौट गई। पिछले महीने वाराणसी में एक नाबालिग लड़की ने खुद को जबरन शादी से बचाया था। जब उस पर शादी के लिए दबाव बनाया गया तो उसने पुलिस को फोन किया। दूल्हे के परिवार वाले लड़की के घर पर बारात लेकर पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी उसने ये साहसिक कदम उठाया। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची, शादी को रुकवाया और लड़की को बाल कल्याण कमेटी में भेज दिया। बरेली में शादी के दौरान दुल्हन को पता चला कि दूल्हे की आंखें कमजोर हैं। लड़की ने नोटिस किया कि दूल्हे को जब देवता को स्नान कराने के लिए कहा गया तो वो पानी वहां नहीं डाल पाया। इसके बाद लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। इनके अलावा भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें दुल्हनों ने अपने जीवन का फैसला खुद हौसले के साथ किया और वक्त रहते शादी करने से इनकार कर दिया। बदलते वक्त के साथ ये वो बदलाव हैं जो उन हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा भी हैं जो स्थितियों को समझते हुए भी वक्त रहते कुछ नहीं कर पाती और फिर पूरी जिंदगी उस दर्द के दंश को उन्हें झेलना पड़ता है। लिहाजा जरूरत है ऐसी दुल्हनों की बहादुरी को सलाम करने की जिनकी वजह से ऐसे झूठे दूल्हों पर लगाम लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब बात धोखेबाज दूल्हे की। अब आपको शादी के नाम पर हुई ठगी और शोषण की दर्दनाक दास्तां दिखाते हैं। रामपुर में एक शख्स ने शादी का झांसा देकर पूरे 1 साल तक लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ किया। साल भर तक लड़की का यौन शोषण करता रहा और फिर तिलक की रस्म अदा होने के ठीक अगले दिन अपने पूरे परिवार के साथ 2.5 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। साल भर शादी का झांसे की आड़ में यौन शोषण। शादी के 1 दिन पहले परिवार समेत फरार हुआ दूल्हा। धोखेबाज दूल्हा। तस्वीर में दिख रहे शख्स ने शादी का झांसा देकर पूरे 1 साल तक लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ किया। पहले तो प्यार का नाटक किया, फिर शादी का झांसा दिया। साल भर लड़की का यौन शोषण करता रहा और फिर तिलक की रस्म होने के बाद शादी से 1 दिन पहले परिवार समेत करीब 2.5 लाख लेकर रफू चक्कर हो गया। ठेके में डाल दी साहब, लकड़ी भी काट के सब दे दिए। देने के बाद साहब 1 साल मेरी लड़की को इनने घुमाया, अब शादी को इनकार कर रहा है दहेज के पीछे। धोखेबाजी का ये आलम रामपुर के शहजाद नगर इलाके का है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने उसके साथ साल भर प्यार का खेल खेला और शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया और 1 दिन उसे सबसे बड़ा धोखा दे दिया। सब काम हो गए, ऐसे लगन भी हो गई और टीका भी हो गया। इसके बाद भी अब आज मंडप वो कल भाग गए। मामले की खबर मिलने के बाद फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। वर्तमान समय में लड़का और लड़के के परिवार वाले ताला लगा के शायद भाग गए हैं। उनकी मतलब खोजबीन जारी है और उसी आधार पर जो भी होगी उचित कार्रवाई करके इनकी शादी कराई जाएगी, जो भी होगा। वहीं पीड़ित लड़की ने धमकी दी है कि अगर आरोपी उससे शादी नहीं करेगा तो वो आत्मदाह कर लेगी। ऐसे में देखना होगा कि इश्क, शादी और धोखे की ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। सैयद आमिर, जी मीडिया, रामपुर। एक कार में लाल बत्ती और उसमें सवार शख्स जो खुद को एक बड़ा अधिकारी बताकर रौब दिखा रहा था। उसके इस झूठ से जब पर्दा उठा तो सच सामने आया। क्या है वो सच? आइए करते हैं तफ्तीश। फर्जी अधिकारी, लाल बत्ती का रौब, खुल गई पोल। बागपत पुलिस की गिरफ्त में आई शख्स का नाम असगर आलम है। पुलिस ने इसे उस वक्त गिरफ्तार किया जब कोर्ट रोड पर अल्टो कार में लाल बत्ती लगाकर ये शख्स घूम रहा था। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो असगर आलम ने अपने आप को लोक न्याय संस्थान का केंद्रीय निदेशक बताया। इस पर उससे पुलिस कर्मियों ने जरूरी कागजात मांगे जो उसके पास नहीं मिले। बावजूद इसके असगर आलम ने बताया कि उसे राष्ट्रपति सचिवालय से लाल बत्ती लगाने की अनुमति मिली है। संपूर्ण भारत में लोक न्याय संस्थान अधिकृत भारत सरकार वर्क कर रही है। जन सुविधा हेतु आपातकालीन स्थिति में हमको ये जो बत्ती है ये राष्ट्रपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदत्त। क्या लेटर मिला है आपको? हमारे संस्थान का, जो हमारा संस्थान जिस मंत्रालय से स्वीकृत है, खाद्य उपभोक्ता एवं मंत्रालय से स्वीकृत है और उसी का लेटर हमें मिला है। उसी लेटर पर हमारी रेड लाइट जारी है। आपको क्या जिम्मेदारी? मुझे समाज में फैली जितनी भी बुराइयां हैं सब में कार्यरत रहने के लिए जिम्मेदारी दी गई, आदेश दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या पद दिया गया है? पद मुझे दिया गया है केंद्रीय उप निदेशक। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर इस फर्जी उप निदेशक से पूछताछ शुरू कर दी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है असगर आलम? आखिर क्यों वो लाल बत्ती लगी गाड़ी में सायरन बजाकर घूम रहा था? आखिर उसकी मंशा क्या थी? वो क्या करना चाहता था? क्या वो फर्जी अधिकारी बनकर लोगों पर फर्जी रौब दिखाना चाहता था? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या दिखावटी रौब की ये कोई कहानी है? आखिर क्यों राष्ट्रपति सचिवालय से लाल बत्ती लगाने की अनुमति मिलने की बात कही? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगे। कुलदीप चौहान, बागपत, जी मीडिया।
रामनगर में महिला आईएफएस अधिकारी पर हुए हमले के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रामनगर पुलिस ने बाजपुर के रहने वाले सरतीज सिंह उर्फ सीता और सतवंत सिंह उर्फ सत्ता को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी पूर्व जेस प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। आपको बता दें कि इस मामले में 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे आरोपियों की पहचान होती जा रही है, उनकी गिरफ्तारी जल्द हो रही है और मुख्य आरोपी कुलविंदर की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। उधर सीएम हरीश रावत ने पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। 1/5/2015 को मुकदमा लिखने के उपरांत हमारे द्वारा नामजद तथा प्रकाश में आए अभियुक्तों के खिलाफ लगातार धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। आज दिन में 2 बजे के समय सरजीत सिंह उर्फ सीता, सतवंत सिंह उर्फ सत्ता, जो 2 प्रकाश में आए थे अभियुक्तगण, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे भी जो नाम प्रकाश में आएंगे या जो नाम प्रकाश में आ चुके हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। लेना कहीं ऐसा देख रहा हूँ उसमें मामले की जांच करके, यदि जो भी दोषी होंगे उसमें कार्रवाई करें। देख रहा हूँ उसमें मामले की जांच करके, यदि जो भी दोषी होंगे उसमें कार्रवाई करें। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। खनन माफिया, जिनका खौफ अब यूपी से लेकर उत्तराखंड तक पहुंच चुका है। हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब सरकारी अफसरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खनन माफिया की मनमानी पर रोक लगाने वाले अफसरों को पहले तो धमकी दी जाती है और जब धमकी से भी बात नहीं बनती तो उन पर हमला करने की कोशिश शुरू हो जाती है। ताजा मामला सामने आया है उत्तराखंड के रामनगर से, जहां खनन माफिया का रावण राज कायम है। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम है कुलविंदर सिंह किंदा, जो बाजपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष है। कुलविंदर सिंह किंदा और उसके साथियों पर ट्रेनी आईएफएस अधिकारी कल्याणी ने हमला करने और जान से मारने का आरोप लगाया है। कल्याणी के मुताबिक उन्हें दाबका नदी के बैतखेड़ी गेट पर अवैध खनन की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलते ही वो मौके पर पहुंची। सूचना सच साबित हुई। मौका वारदात पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा था। आईएफएस अधिकारी कल्याणी ने जब अवैध खनन रोकने की कोशिश की तो माफिया ने उसी पर धावा बोल दिया और गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। देखा कि ये लोग हम पे भारी पड़ रहे हैं, बहुत अधिक लोग हैं और हमारी स्टाफ भी जैसे फ्लाइंग आगे डर के आगे निकल गई थी, तो हमने शांति से काम लिया, कोई बहस नहीं की। अगर हम बहस करते या कुछ विद्रोह करते तो वो हम पे हमला भी कर सकते थे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा समेत 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। प्रशिक्षु आईपीएस महिला अधिकारी अपनी फॉरेस्ट की टीम को लेकर के नदी में बैतखेड़ी के पास अवैध खनन में छापेमारी की कार्रवाई करने गई थी, जहां पे कुछ लोगों के द्वारा उनकी गाड़ी को घेर करके उनके सरकारी काम में बाधा डाला गया तथा उनकी गाड़ी के ऊपर डंडों से प्रहार किया गया। इन लोगों के खिलाफ कुलविंदर उर्फ किंदा व 40-50 अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें गहराई से विवेचना की जा रही है। कुलविंदर सिंह किंदा पर पहले भी फॉरेस्ट टीम पर जानलेवा हमला करने का केस दर्ज है। आपको बता दें कि बीजेपी से ब्लॉक प्रमुख रहा किंदा अब कांग्रेस का जिला पंचायत सदस्य है और राजनीति के गलियारों में उसकी अच्छी पकड़ है, जिसके चलते किंदा की दबंगई इलाके में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं आईएफएस अफसर कल्याणी के मुताबिक इस मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते खनन माफिया के हमले और दबाव के बाद काम करना मुश्किल हो गया है। खुशहाल रावत, जी मीडिया, रामनगर। झांसी में एक शख्स को पेड़ काटने का विरोध करने की सजा जिंदा जला कर दी गई। दबंगों ने पीड़ित को पेड़ से बांधकर आग के हवाले कर दिया और फरार हो गए। गंभीर रूप में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के बिस्तर पर कर रहाते इस शख्स का नाम है बट्टी लाल कुशवाहा, जिस पर दबंगों ने ऐसा जुल्म ढाया है जिसे देखकर मानवता भी शर्मसार हो जाए।
झांसी के समथर थाना क्षेत्र के नई बस्ती हरिपुरा में एक शख्स को पेड़ काटने का विरोध करने पर ब्रज बिहारी व्यास और उसके दबंग बेटे ने पेड़ से बांधकर जिंदा आग के हवाले कर दिया। मारा है बाप बेटा ने, बिरिया काट ली थी, हमने रोकन गए तो उन्होंने मारा और तेल फेंक दिया, एक ने वहां से फेंक दी बस और भाग गए। का नाम नहीं बता पाते। पेट्रोल का डीजल का तेल वही है, वो हाथी का वजह मोटरसाइकिल। अच्छा, मोटरसाइकिल में से निकाल के डाला। दरअसल ये मामला जमीन बेचने से शुरू हुआ था। कुछ समय पहले बट्टीलाल कुशवाहा ने कुछ दबंग लोगों को अपनी जमीन बेची थी, लेकिन जमीन बेचते वक्त ये तय हुआ था कि दबंग उस जमीन पर लगे पेड़ नहीं काटेंगे। इसके बाद भी दबंगों ने पेड़ काटे तो बट्टीलाल कुशवाहा ने इसका विरोध किया और यही बात दबंगों को नागवार गुजरी। वो ब्रज बिहारी व्यास थे, तो उन्हीं ने पेट्रोल डाल के आग लगा दिया, इसलिए कि वो पेड़ काट रहे थे। हमारे पिताजी ने मना किया तो उन्हें मारा, फिर उसके बाद आग लगा दिया पेट्रोल डाल के। हाँ, किस बात में रंजिश चली आ रही? वो जमीन की। कैसी? हमारी पिछली जमीन की, वो सस्ते में, यानी कि इन लोगों ने जरा धमका के इन लोगों ने पैसे अभी तक नहीं दिए। बट्टीलाल कुशवाहा को 60% जली हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पहले काम हमारा उपचार करना है, तो हमने उपचार के बारे में पूछा उससे, उसका पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट चल जाए, वो स्टेबल हो जाए, उसके बाद हम उससे पूछेंगे। काफी मात्रा में जल गया है, करीब 60% बढ़ना है वो। उसकी हमने अभी मजिस्ट्रेट को लिखा हुआ है टाइम डिक्लेरेशन के लिए। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू करते हुए दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। अब्दुल सत्तार, जी मीडिया, झांसी।